हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम कक्षा 12 की रासायन विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा पाठ चल रहा है उत्सर्ग संयोजन यौगिक, उसका लेक्चर नंबर 12 आज पढ़ना है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें हमें जो पढ़ना है मित्रों, वो पढ़ना है प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं। पिछली कक्षा में लेक्चर नंबर जो 11 था 11, तो लेक्चर नंबर 11 में हमने प्रभावी परमाणु क्रमांक का सूत्र भी बता दिया था आपको। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए पुनः अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक जो है हमारा टॉपिक है प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो दोस्तों हमने प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का एक सूत्र बताया था और उम्मीद है कि आप सब लोगों को वो सूत्र जो है याद होगा। और वह सूत्र था दोस्तों, बता रहे हैं हम आप सभी को, एक बार लिख देते हैं, बाकी आप लोगों को याद तो होगा ही। देखिए दोस्तों, प्रभावी परमाणु क्रमांक का जो सूत्र था, प्रभावी क्रमांक तो परमाणु क्रमांक उस धातु संख्या प्लस तो लिगेंड से ग्रहण प्लस
जो केंद्रीय है दोस्तों वो हमारा क्या है, क्रोमियम। तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रभावी परमाणु। तो क्वेश्चन इस तरह होगा, Cr6Cl3 में क्रमांक दोस्तों ये क्या है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो एक केंद्रीय धातु परमाणु जो क्रोमियम है इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए आप लगा चुके हैं सॉल्यूशन, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों EAM, वो क्या होता है, सूत्र एक बार देखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु की ठीक है दोस्तों, पूरा बोर्ड आ रहा है। तो हमें देखिए इस कंपाउंड में हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक और माइनस में जो केंद्रीय धातु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या, या इसे कह सकते हैं उस धातु द्वारा जो लिगेंडों से जो है इलेक्ट्रॉन उसकी हम इसे छोड़ देते हैं। अब हमको इसको निकालना होगा, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। दोस्तों हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया है। यदि हमें कोई मेटल दिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। कैसे निकालते हैं, जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो वहां पर जाकर के इस कंपाउंड का जरूर होगा देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड दिया है CrNH3 6 टाइम और Cl3, इसमें क्रोमियम की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। देखिए दोस्तों ये सब याद नहीं होता, इसको हमको निकालना ही पड़ता है। आप कभी भी ये याद करने के चक्कर में उसको मत पढ़िए, 1-2 कंपाउंड की याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। शॉर्टकट मत ढूंढिए, पूरा सॉल्व करिए। तो
जो सिस्टम है बताया गया है उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम की जो है ऑक्सीकरण संख्या हमें निकाली है। तो इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या की हम x मान लें, कितना मान लें x, तो हो जाएगा x प्लस, आप जानते हैं इस लिगेंड का इस लिगेंड में कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड है। NH3 कैसा लिगेंड है, एक उदासीन लिगेंड है, तो इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। प्लस क्लोरीन पर, एक क्लोरीन पे जो Cl माइनस हो जाएगा, किसके रूप में आता है, Cl माइनस, तो 3 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे माइनस का 1 और बराबर में 0 क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों इस पर कोई भी आवेश नहीं उपस्थित है। तो माना हमने क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है ना। इसके बाद हम ये लिगेंड देखें तो कितने लिगेंड है, 6, हमने लिख लिया 6, और इस लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, क्योंकि NH3 एक उदासीन लिगेंड है दोस्तों। NH3 इस रूप ऐसे ही पाया जाता है ना, तो इस पर NH3 पर कोई आवेश तो होता नहीं है, तो जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। तो NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या है कितनी हो गई, 0, प्लस कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, और एक क्लोरीन की कितनी होती है, -1, तो 3 गुणे -1 बराबर 0। तो x प्लस 0, 6 गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 और बराबर 0। x -3 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 3, x बराबर आ जाएगा दोस्तों प्लस का 3 आएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई दोस्तों, जो ये केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी आ गई, प्लस का 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे, प्लस इसे आप चेक कर चुके हैं, अब इसका आगे कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ हम ये निकाला था कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आनी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही, 3, साफ कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया, आपका जो केंद्रीय धातु है उसका परमाणु क्रमांक हमने कर दिया, और परमाणु क्रमांक के बाद दोस्तों हम केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल चुके हैं। इसके बाद हमें चाहिए 2 गुणे समन्वय संख्या। अब इस लिगेंड की समन्वय संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी है, 6 है ना, समन्वय संख्या कितनी है, 6, क्योंकि यह एक दंती लिगेंड है और एक दंती लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी दोस्तों, तो सूत्र क्या कहता है, 2 गुणे समन्वय संख्या। तो प्लस करेंगे 2 और गुणे जो समन्वय संख्या है वो कितनी है, 6, तो 24 -3 प्लस 6 दूनी 12, 24 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, और 36 और माइनस का 3 बराबर आ जाएगा 35। तो जो इस केंद्रीय धातु परमाणु जो क्रोमियम है, इसका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक आया दोस्तों, तो कितना आया है, 33, है ना। जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है यानी कि EAN है ना दोस्तों, जो ये EAN आया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, ये कितना आया है दोस्तों, ये आया है आपका 33, नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर इसके एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं आज, फिर आपको काफी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, है ना, नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही परंपरागत क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, Ag NH3 का ट्वाइस और ये Cl। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु का क्या ज्ञात करना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक। और इसमें आप जानते हैं कि हमारा केंद्रीय धातु क्या है, Ag यानी कि सिल्वर। तो दोस्तों, इस कंपाउंड में जो हमारा केंद्रीय धातु है वो है Ag है। अब इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या भी चाहिए होगी, तो सूत्र ही हमारा कहता है, क्या कहता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या। तो दोस्तों, हमें जो ये कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड में Ag यानी कि जो आपका सिल्वर है, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। कंपाउंड हमें दिया हुआ है क्या, Ag NH3 ट्वाइस Cl। अब इस कंपाउंड में दोस्तों हमें Ag की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो हाँ, अगर आपसे प्रभावी परमाणु क्रमांक यदि आपसे पूछे तो आप पहले क्या करें, केंद्रीय धातु परमाणु की जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, जिससे आपको आगे हल करने में काफी आसानी होगी, बीच में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, Ag की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। Ag यानी कि सिल्वर। तो Ag पर की ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लेते दोस्तों, X मान लेते हैं, प्लस कितने लिगेंड है, 2। और इस NH3 पर कितना आवेश होता है दोस्तों, अभी अभी हमने बताया आपको, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब 0। और इस क्लोरीन पर कितना आवेश होता है, -1। तो -1 और बराबर में इस पूरे पर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर में हमने क्या लगा दिया, 0। x प्लस 2 गुणे 0 होता है दोस्तों 0, -1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 1। तो दोस्तों, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या जो आई है वो प्लस की कितनी आई है, 1, है ना। अब इसका प्रयोग तो हम करना ही है, हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में। तो अभी हम इसको साफ नहीं करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु जो हमारा ये Ag है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। कितना होता है, 47। इस केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक 47 हो गया, माइनस जो ये केंद्रीय धातु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, 1। तो कितना हो गया, 1 प्लस 2 गुणे, देखिए NH3 एक दंती लिगेंड है ना, और एक दंती लिगेंड कितनी बार है, 2 बार। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2। दोस्तों इसे हल करेंगे तो 47 -1 प्लस 2 गुणे 2 माने 4। 47 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो 51 हो जाएंगे, और 51 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 50। तो मित्रों, यहां पर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो Ag का आया है चांदी का, वो दोस्तों 50 आया है। कितना आया है, 50। नोट कर लीजिए।
आइए दोस्तों, आज के दिन का हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है K for FeCN6 है ना। K for FeCN6 में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है। और आप किस कंपाउंड को देखकर पहले से जान गए हो कि Fe जो है ये Fe ही हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो दोस्तों, जो ये केंद्रीय धातु परमाणु हमें दिया है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की हमें क्या आवश्यकता है, ऑक्सीकरण संख्या की। तो हम पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बता ही चुके हैं आपको कई बार। जिसकी हमें निकालना है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे, X मानेंगे। और पोटेशियम फर्स्ट है कि क्षार धातु है ना, हमने आप पहले बताया चुका है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये क्या है, क्षार धातुएं हैं। और जब भी ये यौगिक के रूप में उपस्थित होंगी तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों सदैव +1 होगी, है ना। और इसके अलावा जो सेकेंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन्हें बोलते हैं ये फर्स्ट डे के तत्व है, ये सेकेंड डे के तत्व है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और जब भी ये यौगिक के रूप में उपस्थित होंगे तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों कितनी होगी, +2, है ना। तो यौगिक के रूप में ध्यान दीजिएगा, इस अगर हम बात करें Na, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 है। लेकिन जब Na यौगिक के रूप में पाया जाएगा तो Na+ के रूप में उपस्थित होगा, है ना। Na+ के रूप में उपस्थित होगा, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +1। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, K for FeCN6 है ना। अब इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, जो केंद्रीय धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जानते हैं केंद्रीय धातु हमारा क्या है, Fe है। और Fe की ऑक्सीकरण संख्या में X मान लिया, तो इस पोटेशियम पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे +1, है ना। कितना हो गया, 4 गुणे +1 प्लस Fe की कितनी मान लेते हैं हम, X माने हैं, प्लस Cn माइनस के रूप में आता है तो 6 Cn है। और Cn माइनस मतलब -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो 6 गुणे -1 बराबर 0। तो ये प्लस का 4 हो गया, प्लस X माइनस 6 बराबर 0। तो X -6 और +4 मिलकर के -2 हो जाएगा, X -2 बराबर 0। तो X जो आएगा दोस्तों कितना आएगा, 2। तो जो एक केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या आ गई, कितनी आ गई, +2, है ना। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जो सॉल्व करना है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आयरन का। आप सभी लोग जानते हैं कि आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 26। तो 26 हो गया, माइनस Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, 2, 26 - 2 प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या कितनी है, 6। 6 लिगेंड जरूर है, एक प्रति लिगेंड, 2 गुणे 6, 26 - 2 प्लस 2 6 12। और 26 और 12 जुड़ जाएगा दोस्तों तो 38 हो जाएगा। 26 और 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38। और 38 - 2, 38 - 2 जो आएगा वो आएगा
36। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक आसानी से निकाल सकते हैं। और हमने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा हम 3-4 क्वेश्चन आपको दिए देते हैं, उसको लगा लीजिएगा। और यदि हमें लगेगा कि इनमें प्रॉब्लम आपको आ रही है तो अगले लेक्चर में फिर एक आध क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी उनको हम सॉल्व करवा देंगे। बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है, काफी साफ सुथरा टॉपिक है ना, जिसकी आंशिक एवं संख्या से पहले निकाल लें फिर काफी आसान हो जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस केंद्रीय धातु की आंशिक एवं संख्या और प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या। सूत्र आपको याद रखना है और इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से जो है कोई भी कंपाउंड देगा उसकी जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक उसका ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों आज हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें तो क्वेश्चन दिए देते हैं। और इसके जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों इसके आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन लिखिए। जटिल यौगिकों में जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु का तो आप बना लीजिएगा निम्नलिखित जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। है ना दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहला CO NH3 6 times Cl3 है ना दोस्तों। CO NH3 6 Cl3 दूसरा है
दोस्तों कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट। रेखांकित कर दे रहे हैं आपको। इस कंपाउंड में आपको कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा नंबर है CuNH3 4 4। दोस्तों इसमें आपको इस कॉपर का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहे हैं। देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है NiCO4। इसमें जो जानते हैं कि आप केंद्रीय धातु आपको क्या होगा? निकिल होगा। इसका जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं। ये दोस्तों चौथा कंपाउंड है K2HgI4। और जैसा कि आप जानते हैं कि मरकरी एक धातु होती है ना Hg, तो इसमें जो है Hg की जो है आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है और इन क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जिससे हमें भी एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई जो है किस लेवल पर है और हमें आगे कितनी मेहनत करनी है। और बेहतर बनने के लिए प्रयास यही किया जा रहा है कि रोज जो है बेहतर किया जा सके, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुधार जरूर किया जा सके, है ना दोस्तों। ये 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इन कंपाउंड्स में आप जो है प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ रहा है ना। या आप इसकी फोटो खींच करके जो भी आप सॉल्व करेंगे उसका स्क्रीनशॉट जो है आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो जरूर बताएं दोस्तों, जिससे हमें आइडिया लगे कि हमें अभी आगे आपके साथ कितनी मेहनत करनी है। दोस्तों लेक्चर नंबर 12 है और इसमें हमने प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है सीख लिया है। अब यदि हम कहें किसके आगे के जो वीडियोज होंगे दोस्तों, उसमें जिस पल का हमें इंतजार है IUPAC, है ना, उपसह संयोजन यौगिकों की जो IUPAC होगी उससे जुड़ी कुछ बातें जरूर बताई जाएंगी आपको। अगर हम कहें कि IUPAC नामकरण शुरू हो जाएगा अगले वीडियो में, तो ये जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि लेक्चर नंबर 12 आपको हो चुका है। अगर आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने में थोड़ा बहुत समस्या होगी तो आप क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डाउट सेशन में बता देंगे उसको लेक्चर नंबर 13 के शुरुआत में। और उसके बाद जो है हम आपको जटिल यौगिक यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनकी IUPAC जो है स्टार्ट कर देंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत